प्रिय साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्यारा और भक्तिमय संदेश पूरा सुनने के बाद आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होगा। ऐसी साईं बाबा के प्रेरणादायी और मीठे संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगते हो तो अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने अच्छे मन से एक लाइक कर कमेंट में टाइप करें, हे शिरडी के साईं बाबा, हम तुम्हारे प्रिय भक्त हैं। प्रिय साईं भक्तों, साईं कहते हैं, तू डरता क्यों है? अगर मेरे पीछे मेरा हाथ तेरे सर पर है तो डरने की वजह तू जीवन में डरने की वजह हर समय मेरा नाम स्मरण करते रह और हर स्थिति में तू मेरा संदेश सुनते रह। साईं भक्तों, आपकी प्रतिभा भगवान का आपको दिया हुआ एक प्रकार उपहार है। आप जो कुछ इसके साथ करते हो वह आप ईश्वर को उपहार स्वरूप जरूर लौटाते हो। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाए। ईश्वर सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों के अनुसार चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता ही जाता है। प्रिय मित्रों, ईश्वर सत्य है, याद रखना। ईश्वर अभी भी अपने भक्तों को यही कहते हैं, तो अच्छे कर्म करते रहे, मैं तेरे हर स्थिति में साथ हूँ। संबंधों का पौधा जब भी लगाओ जमीन को परख लेना, क्योंकि सभी मिट्टी में रिश्तों को उपजाऊ बनाने की एक प्रकार शक्ति नहीं होती। यही बातें तुम्हें सदा याद रखना है। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सही लोगों पर हर स्थिति में हर परिस्थिति में सिर्फ शक करने से आता है। शीशा कमज़ोर बहुत होता है मगर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, जीवन में कभी भी आप सच बताने से या सत्य घटनाएं करने से डरो मत। शिरडी के साईं बाबा सत्य व्यक्ति के ही साथ रहते हैं। इन्हीं बातों को आपको याद रखना है। इंसान को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, और जो भाग्य में नहीं लिखा उसे हासिल करने में जो संघर्ष किया जाता है उसी ज़िंदगी का एक इम्तिहान करते हैं। प्रिय मित्रों, आपके भाग्य में जितना है उतना तो आपको मिलकर ही रहेगा। इसलिए प्रयत्न करते रहो, तभी आपका वह भाग्य का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल जाएगा। इसलिए प्रयत्न करने से ही आपको हर चीज़ें प्राप्त होती है, ये शिरडी के साईं कहते हैं। लेकिन एक बात सच्ची है, ईश्वर जो कुछ भी आपके झोली में डालते हैं वही उसमें ही आपको आनंदी रहना चाहिए। शिरडी के साईं कहते हैं, तू चिंता करता है क्यों? चिंता करने से होता है क्या? रख तू मुझ पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। ये रिश्ते भी कितने अजीब है। बिना विश्वास के शुरू कभी नहीं होते और बिना धोखा के कभी ख़त्म नहीं होते। प्रिय साईं भक्तों, जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ़ देता हो, ऐसे इंसान कभी आपका नहीं हो सकता। यही बातें सदैव तुमको याद रखना है। प्रिय मित्रों, श्री साईं बाबा ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। इसलिए अब भी अच्छे कर्म करते हो तो आप डरो मत, चिंता करो मत। साईं बाबा जो कुछ भी करेंगे वह सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ ही करेंगे। सिर्फ आपका उन पर विश्वास मात्र होना चाहिए। जब सफ़र में हम सफ़र श्री साईं बाबा हो तो रास्ते मंजिल से भी अधिक खूबसूरत आपके हो जाएंगे। तेरी भक्ति एक वरदान है, जिसने पाया वो धन्यवान है। प्रिय साईं भक्तों, इसलिए आपको शिरडी के साईं बाबा ने उनकी सेवा करने के लिए चुने हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से निस्वार्थ भाव से आप शिरडी के साईं बाबा की सेवा करें और हर समय आप उनका नाम स्मरण करते रहे। वक्त जैसा भी हो, वक्त अच्छा बुरा कैसा भी हो जरूर बदलता है। इसलिए तुम अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। प्रिय साईं भक्तों, साईं कहते हैं, शांत मन से लिया गया हर एक निर्णय तुम्हें सही परिणाम जरूर देता है। अगर तुम शांत मन से एक भी निर्णय नहीं लोगे तो आप जो भी निर्णय बिना शांत मन के लोगे
वही निर्णय आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। समय आने पर शिरडी के साईं हमें वो सब प्रदान कर देते हैं जिसकी हमें उनसे अभिलाषा पूरी तरह से होती है। सिर्फ सही समय का इंतज़ार करें और जो कुछ भी शिरडी के साईं देंगे उसमें आप आनंदी रहे, क्योंकि शिरडी के साईं आपको जो पसंद है वो वही नहीं देते। तो आपके लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ है वही शिरडी के साईं अपने भक्तों को देते। मुझसे पूछा किसी ने कि जीने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तू कहे तो बता दूँ, तेरे मिलन की आस और तेरे आने का विश्वास। प्रिय साईं भक्तों, काश कि ऐसा हो जाए, तेरे नाम का नेटवर्क इतना फाइन हो जाए, मैं हर समय श्री ओम साई राम कहूँ और तुम ऑनलाइन हो जाए। प्रिय साईं भक्तों, आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, साईं बाबा हर भक्तों के साथ हर स्थिति में रहते हैं। सिर्फ आपको उन पर विश्वास रखना है। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएगा, किन धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएगा, किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठाएगा। ईश्वर की अदालत में वकालत नहीं होती और यदि सज़ा हो जाए तो जमानत नहीं होती। यही एक अच्छी बात है। केवल ज्ञान ही एक प्रकार ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर पूरी तरह से हवन भी करवाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। और अगर रोज़ किसी एक आदमी को अगर आप प्रेरित करोगे, हंसा दोगे, तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य इंसान के साथ शिरडी के साईं हर स्थिति में रहते। दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देंगे। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है मदद, 1000 से मांगोगे तो एक देते हैं। लेकिन जो शिरडी के साईं पर विश्वास रखता है, शिरडी के साईं अपने भक्तों की हर बुरी स्थिति में किसी न किसी रूप में आकर जरूर मदद करते हैं। जो भगवत भक्त है, जो केवल भगवान के ही परायण है, जिनके मन में भगवान दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में जब भी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए स्वयं भगवान के पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधे भगवान धाम पहुंच जाते हैं। इसलिए साईं भक्तों, जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ भी नहीं है। धन रखने से नरकों की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी उस धन का त्याग श्रेष्ठ है। ऐसी ही विहित हो या निषिद्ध, सब जगह त्याग की ही महिमा है। शास्त्र में सब तरह की बातें मिलती है, पर शांति त्याग से ही मिलती है। प्रिय मित्रों, अगर आपको शांति प्राप्त करना है तो आपको शांत मन से निस्वार्थ भाव से शिरडी के साईं बाबा का हर स्थिति में नाम स्मरण करना है। जरूर आपको शांति प्राप्त होगी। मन लगे चाहे न लगे, नाम जप को आप छोड़ो मत। नाम में इतनी शक्ति है कि मन भी लगा देगा। यह तो शिरडी के साईं बाबा की एक लीला है, जो सुख लेने की इच्छाओं से किसी के साथ संबंध नहीं छोड़ता। वह जीता है तो आनंद से जीता है और मरता है तो आनंद से मरता है। परंतु लेने की इच्छा से संबंध जोड़ने वाला जीते हुए भी दुख पाता है और मरते हुए भी हर स्थिति में दुख पाता है। साईं भक्तों, एक स्थिति जो आपको याद रखना है, अगर ऐसा मान लो कि मैं भगवान का हूँ, अगर मैं संसार का हूँ, ऐसा मानोगे तो संसार का काम दूर रहा। भगवान का भजन करते हुए भी भगवान को आप भूल जाओगे। इसलिए प्रिय मित्रों, केवल सेवा करने के लिए ही दूसरों से संबंध रखो। लेने के लिए संबंध रखोगे तो दुख पाना पूरी तरह से पड़ेगा। इसलिए मित्रों, जो चीज़ आप इधर करते हो वही पूरी तरह से आपके पास लौट कर आती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अच्छे कर्म करें, तभी आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। जिनके भीतर यह भाव है
कि रुपए जमा रखकर उनके ब्याज से काम चलाएंगे, उनकी जल्दी उन्नति नहीं होगी, कारण कि भीतर रुपयों का सहारा रहेगा। जो जल्दी उन्नति नहीं होने देगा, रुपयों का सहारा रहेगा, तो भगवान में अन्य भाव नहीं होगा। यही एक असली स्थिति है। प्रिय मित्रों, याद रखना, जीवन में अगर आपको कोई बातें या आपका दुख बताना हो तो आप बेशक शिरडी के साईं बाबा से कहे। अगर इतर व्यक्तियों से आप अपना दुख कहोगे तो सुनते समय तो दुखी होकर सुनेंगे, लेकिन जब वह आपका दुख किसी को बताएंगे तो आनंदी होकर बताएंगे। इसलिए विश्वास खुद पर रखिए और शिरडी के साईं बाबा पर रखिए, इसमें ही आपका सच में भला है। यह सिद्धांत है। ऐसा कहना संत की एक नंबर की आज्ञा है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना दो नंबर की आज्ञा है। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा कहना 3 नंबर की एक प्रकार आज्ञा है। भाव की प्रधानता से बहुत जल्दी लाभ होता है, क्रिया से भी तभी लाभ होता है जब साथ में भाव हो। क्रिया तो मशीन से भी हो सकती है, पर भाव मशीन से कभी होता नहीं। भाव रहित क्रिया मशीन की तरह होती है। कितना ही भजन करने पर भी परिवर्तन नहीं हुआ, भोगासक्ति नहीं मिटी। इसका कारण यह है कि अपने क्रिया तो की है पर भाव नहीं बदला। यही अच्छी स्थिति है। प्रिय मित्रों, तुम जीवन में जितना ज़्यादा चिंता करोगे उतना तुम्हारा दुख बढ़ता जाएगा। अगर तुम ईश्वर पर यकीन करोगे तो सचमुच आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। अगर आपको कुछ तोड़ने का आपका मन करे तो पूरी तरह से मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो प्रिय साई मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को तुम मार देना। अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी और तुम देख लेना। मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन में व्यर्थ। यही मैं आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ। प्रिय साई भक्तों, अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी होगी। श्री कृष्ण जी मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट इस बात का प्रतीक है कि श्री कृष्ण में सारे रंग समाये हैं। श्री राम में एक रंग है पूरी तरह से हर स्थिति में, महावीर में एक रंग है, पर श्री कृष्ण में सब रंग है। इसलिए हमने श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा है। इस जगत की कोई चीज़ श्री कृष्ण ने छोड़ी नहीं है, सभी को आत्मसात किया है। श्री कृष्ण तो इंद्रधनुष्य है जिनमें प्रकाश के सभी रंग है। यही आपको एक जानकारी के लिए हमने बताया है। इसलिए हर स्थिति में आप यह बातें याद रखें। प्रिय साई भक्तों, याद रखना, जो आप कर्म करोगे वही आपके पास लौट कर आएगा। इसलिए कभी किसी को दुख दोगे तो आपको कुछ क्षण में आनंद तो मिलेगा, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको इतना भोगना पड़ेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परमात्मा को प्राप्त करना, आपने घर जाना है। यह संसार मुसाफिर खाना है, हमारा घर नहीं है। इसलिए परमात्मा को अपना घर समझकर प्राप्त करना चाहिए। उनको कठिन मत समझो, वे ही सबसे आसान है। सिर्फ अच्छे कर्म करो और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करो, जरूर उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। शरीर संसार का एक प्रकार बीज होता है, अंत जिसका शरीर के साथ संबंध है उसके पूरी तरह से संसार मात्र के साथ संबंध है। शरीर से संबंध विच्छेद होने पर संसार मात्र से संबंध विच्छेद हो जाते हैं। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। प्रिय साई भक्तों, जैसा आप हर एक बात में यह सोचते हैं कि अधिक लाभ कैसे ले, ऐसे ही मानव शरीर, सत्संग, गीता, संत महात्मा आदि जो मिले उससे अधिक लाभ कैसे ले, ऐसा विचार करें, जरूर आपको लाभ हो जाएगा। आशा न रखने का तात्पर्य है सांसारिक आशा मत रखो, और आशावादी बनने का तात्पर्य है अपनी उन्नति से अथवा भगवान प्राप्ति से निराश मत होना। सत्य की आशा रखो, असत्य की कभी आशा मत रखो। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। प्रिय साई भक्तों, जिसके पास काम कम है हो, समय अधिक हो और खर्च आवश्यकता से अधिक,
पैसा हो उसका पतन अवश्य होता है। समय अधिक खाली मिलने से साधुओं का और अधिक पैसे मिलने से गृहस्थों का पतन जरूर होता है। सबका भला चाहो और भगवान को याद रखो, ये दो बातें करो तो आपका चित्त स्वतः प्रसन्न रहेगा। यही याद रखना है प्रिय साईं भक्तों। याद रखना, जिसका शरीर में मेरापन ज़्यादा है उसको शारीरिक पीड़ा अधिक होती है। इसलिए मैं पना को अभी निकाल दो और जीवन में एक समान रहने का प्रयत्न करो। जब तक दूसरा अपने को प्यारा लगता है तब तक भगवान में पूरा प्यार नहीं है। भगवान में पूर्ण प्रेम होने पर दूसरे से प्यार करने की शक्ति नहीं रहती। ईश्वर के चरणों में सब खर्च हो गया। यह एक जीवन की असली सच्चाई है। आज लोग वर्ग पक्ष को बड़ा समझते हैं, इसका अर्थ पर वास्तव में वह बड़ा नहीं है। प्रत्युत कन्या पक्ष वाला बड़ा है, कारण कि कन्या पक्ष वाला देता है, वरण पक्ष वाला क्या देता है। लेने वाले का हाथ नीचा होता है और देने वाले का हाथ हर स्थिति में ऊपर होता है। साईं भक्तों, एक बात हमेशा याद रखो, जैसा आप यह कृति करोगे वैसा ही आपका भविष्य काल होगा। अंत आपको यही याद रखना है, आपको ना भविष्य की चिंता करनी है या ना भूतकाल की। जो वर्तमान स्थिति में आप दिन पूरी तरह से गुजार रहे हो, उन्हीं दिनों को आप अच्छी तरह से गुजारो, तभी आपका आने वाला भविष्य आनंदमय और खुशी से हो जाएगा। कई ऐसा मानते हैं कि भगवत प्राप्ति पुरुषों को होती है, स्त्री को नहीं होती। कई कहते हैं कि भगवान प्राप्ति सन्यासी को होता है, गृहस्थों को नहीं होती। कई कहते हैं कि इस समय भगवत प्राप्ति नहीं होती, अभी आड़ लगी हुई है। कई कहते हैं कि भगवंत प्राप्ति त्यागी वैरागी को की होती है। ऐसी कई बातें मैंने सुनी है, परंतु मेरा निश्चय यह है कि जो भगवत प्राप्ति चाहता है उसको जरूर भगवत प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। सिर्फ आपका मन अच्छा होना चाहिए, यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। साईं भक्तों, जो वस्तु परिस्थिति आदि अभी नहीं है उसको प्राप्त करने में तुम अपनी उन्नति, सफलता या चतुराई मानना महान भूल है। जो वस्तु अभी नहीं है वह मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी। यह एक प्रकार नियम है जो सदा से है और सदा रहेगी। ऐसी वस्तु परमात्मत्व को प्राप्त करने में ही वास्तविक उन्नति, सफलता या पूरी तरह से चतुराई है, जो आपको हर स्थिति में हर समय याद रखना है। श्री शिरडी के साईं बाबा जो कुछ करते हैं और करेंगे उसी में मेरा हित है, ऐसा विश्वास करके आप हर परिस्थिति प्राप्ति में निश्चिंत रहना चाहिए और हर स्थिति में आपको उन पर विश्वास भी करना चाहिए। दूसरे को निर्दोष बनाने की नीयत से उसके दोष देखने में बुराई नहीं है। बुराई है दूसरे के दोष दिखने पर हर स्थिति में प्रसन्न होना। जब नींद आने लगती है तब तरह तरह के भोग, मनोहर दृश्य, सिनेमा आदि सुहाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि नींद सब वस्तु व्यक्तियों से बढ़कर प्यारी है। परंतु कहीं भगवान के भजन में प्रेम हो जाए, भजन में रस पूरी तरह से आने लग जाए तो फिर नींद भी अच्छी नहीं लगती। संतों का पद आता है, बेरीन हो गई पूरी तरह से निंद्रिया। प्रिय साईं भक्तों, यही आपको हर स्थिति में अच्छी तरह से याद रखना है। शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखो, उनकी तुम पर बड़ी दया है। वे सदा तुम्हारे साथ है, उनका हाथ सदैव तुम्हारे सिर पर है। तुम उनकी प्रत्यक्ष देख रेख में हो, वह सदा तुम्हारी खुद संभाल करते हैं। तुम यह विश्वास कभी मन से मत हटने दो, फिर उनके कोमल कर का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो जाओगे। सिर्फ संयम रखते चलो, तो यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छी बात है। प्रिय साईं भक्तों, साईं कहते हैं जैसे पूरी तरह से जीवन में आपके दुख आए हैं, वैसे ही आपके जीवन में सुख भी जरूर आएंगे। आपको अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए, तभी आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा।
स्थूल दृष्टि से देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है, ऐसे भूतकाल में किए गए कर्मों का भी अभी प्रत्यक्ष अभाव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था, ऐसे भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है, परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। अंत साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरह रहनी चाहिए। यही आपको बातें हर स्थिति में हर समय याद रखनी है। प्रिय साईं भक्तों, जो संसार से दुखी पूरी तरह से तो होता है, पर उस दुखों को सांसारिक सुख के द्वारा मिटाना पूरी तरह से चाहता है, वह सांसारिक भोगी होता है, साधक नहीं हो सकता। कारण कि सांसारिक सुख में आसक्त मनुष्य की साधन बुद्धि हो ही नहीं सकती। यह जीवन की एक असली सच्चाई है। याद रखना, कलयुग से बचने के लिए हम भगवान के हैं। इस प्रकार भगवान के शरण पूरी तरह से तुम हो जाओ। जो शिरडी के साईं बाबा के चरणों के शरण हो गया, उसका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि स्वयं शिरडी के साईं उसके हर स्थिति में और हर समय में साथ रहते हैं। यही एक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। साईं भक्तों, भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं, वही महात्मा है, वही संत है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। जिसका भगवान में प्रेम है, उससे श्रेष्ठ त्रिलोकी में भी कोई नहीं है। यही एक अच्छी सच्चाई जो हर स्थिति में आपको याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, यकीन करना, शिरडी के साईं हर स्थिति में आपके साथ है और आपके जीवन में जरूर वह चमत्कार करेंगे। सिर्फ निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से आप उनकी भक्ति करते रहिए और हर स्थिति में और हर परिस्थिति में आप उनका नाम स्मरण निस्वार्थ मन से करते रहिए। वे सदैव आपके साथ है और वे सदैव आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। अरे साईं भक्तों, ऐसी साईं बाबा के मीठे, प्रेरणादायी और भक्तिमय संदेश अगर आपको भी दिल से अच्छे लगते हैं तो इस संदेश को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हे शिरडी के साईं बाबा, आप हम सब भक्तों के साथ रहिए और हम सबकी इच्छा पूरी करिए। अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह संदेश आप अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करो। फिक्र नहीं हमें तो फ़क्र है, बाबा सेवा ही हमारा फ़र्ज है। हे बड़ा खुश नसीब हो बाबा प्रेमी, जिनका नाम श्री साईं के दिल में दर्ज है। इसलिए मित्रों, आप भी खुश नसीब हो जो शिरडी के साईं बाबा ने अब उनकी सेवा करने के लिए आपको भी चुना है। इसलिए कदापि ही आप गर्व करिए मत, सिर्फ निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करो। साईं कहते हैं, जो निर्भर तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भली कर दे, परंतु अनाथों के साथ और प्रभु श्री साईं बाबा मेरी कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ति, जो निर्भर तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर अब उपेक्षा भले ही कर दे, परंतु अनाथों के साथ और प्रभु श्री साईं बाबा मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर वे कृपा करें उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहजी प्राप्त हो जाता है। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। तेरी आंखों में क्या खूबसूर पूरी तरह से नूर होता है, तेरी नज़रों से कहा कोई दूर होता है। कोई रख दे कदम एक बार, साईं बाबा तुम्हारे शिरडी के चौखट पे ये साईं ओ बार बार आने को मजबूर होता है। यही आपकी लीला है, यही आपकी शक्ति है। मित्रों, साईं कहते हैं, प्राणी चाहे भले ही भिन्न आकृति प्रकृति के हो, उनमें कोई बोल सकते हैं और कोई मुख है, परंतु भूख सबकी एक सदृश्य ही होती है। इससे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन पूरी तरह से कराता है, वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है। यह एक अकाट्य सत्य है जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। प्रिय साईं भक्तों,
आज का साईं बाबा का यह संदेश आपको ज़रूर आगे सुनना है। साईं बाबा से हमें प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ साईं बाबा पर ही निर्भर है, और हमें काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। ऐसा ही आपको जीवन जीना है। मित्रों, जिसे साईं अपनी छत्र छाया में ले आते हैं, वे चाहे घर पर हो या किसी द्वीप पर, श्री साईं निश्चिंत रूप से आठों प्रहर यानी दिन रात उसके साथ ही रहते हैं। भक्त कहाँ भी जाता हो, लेकिन बाबा उससे पहले वहाँ पर पहुंचकर अनायास ही पूरी तरह से उसे दर्शन दे देते हैं। ये शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है जो आपको सदैव के लिए याद रखनी है। मित्रों, एक निवाला पेट तक पहुंचने का ईश्वर ने क्या खूब इंतज़ाम किया है। अगर गर्म है तो हाथ बता देता है, सख्त है तो दांत बता देता है, कड़वा या तीखा है तो जुबान बता देती है, बासी है तो नाक बता देती है। बस मेहनत का है, बेईमानी का, इसका फैसला हमें अपने आप करना है। यह आपको समझाना था। प्यारे साईं भक्तों, परमात्मा तो कहती है हमेशा कहो पहले आप औरों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो औरों को आगे बढ़ाते हैं वो आप ही आगे आ जाते हैं। जब परिवर्तन की बात हो तो कहो पहले में, अर्थात औरों को बदले नहीं जाओ, पहले अपना परिवर्तन करो। पहले आप बदलो, आपको देख दुनिया जरूर बदलेगी। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। मित्रों, कहीं में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे, या जिनसे तंग होंगे पूरी तरह से उनको बदल देंगे। आपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरे को बदलने के बजाय आप स्वयं को बदल दीजिए। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सिखा लो। यही आपके लिए एक अच्छा कार्य है। क्रोध में आकर ईश्वर को गलत आप कदापि ही कहो मत। जब उनकी कृपा होती है तब भिखारी भी राजा बन जाता है। इसलिए जो भी होता है उसमें सबका कल्याण छुपा होता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्यारे साईं भक्तों, गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया है। श्री शिव तो जन्म मरण में आने वाले नहीं है। कृष्ण तो देवी गुण वाले मनुष्य है। कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। साईं कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर तुम मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। यह तुम्हें अनुभव आएगा। मित्रों, जब हम अविनाशी स्मृति में सेट होते हैं तब सब अविनाशी दिखता है। जहाँ देखते वहाँ आत्मा ही दिखती। पशु पंखी को देखते भी आत्मा दिखेगी। जितनी एकाग्रता उतनी नैनों की चंचलता समाप्त। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। मित्रों, मीठे बच्चों घर को याद करेंगे तो नष्टो मोहा बनेंगे। बाप को याद करेंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। वर्षे को याद करेंगे तो राज्य का भाग्य पाएंगे। इसके अलावा कोई भी याद आया तो गोया चक्र में ऊंच पद पा नहीं सकेगा। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। आप रात को सोते समय भी जीवन में अगर निस्वार्थ मन से ईश्वर का नाम स्मरण करोगे तो सदैव ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर रहेंगी। प्यारे साईं भक्तों, हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी इंसान की पीड़ा परख करने वाला इंसान असल जिंदगी का जौहरी होता है। इन्हीं बातों को आपको समझना है। बड़ों की छत्र छाया हमारी संस्कृति और संस्कार है। बोझ नहीं बल्कि हमारे सुरक्षा कवच है। मित्रों, शब्द यात्रा करते हैं, इसलिए पीठ पीछे भी किसी की आप निंदा करिए मत। अपनी आलोचना को धैर्य से सुनो। यह तुम्हारी जिंदगी की मेल हटाने में साबुन का काम करते हैं। हर चीज़ उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। इसलिए मित्रों,
सबसे पहले अपने सोच को आप सर्वप्रथम श्रेष्ठ बनाओ। यही आपके भविष्य में और आपके वर्तमान में और आपके अगले जन्म भी में आपके लिए काम आएगा। दुनिया में कोई भी चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो, परंतु ईश्वर ने हमें जो नींद, जो शांति, जो आनंद निःशुल्क दिया है, उससे अधिक कीमती हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। कोई कड़वा बोलकर आपको टेंशन देना चाहता है, स्वाभाविक है कि बदले में आप भी कड़वा बोलेंगे, मगर इसका मतलब ये हुआ कि उसकी दी हुई टेंशन आपने ग्रहण कर ली है। इससे अच्छा ये होगा कि आप कड़वे शब्दों का जवाब मीठे और शालीन शब्दों में दो, फिर देखना उसकी दी हुई टेंशन आप तक नहीं पहुंचेंगी और वो खुद ही डबल टेंशन में आ जाएगा। आपने शकुन के मालिक खुद बनिए, दूसरों द्वारा दी गई टेंशन को ग्रहण कीजिए मत। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक है जो अपने दुख से दुखी है, दूसरे है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी है, और तीसरे है जो सबसे ज़्यादा है, जो दूसरों के सुखों को देखकर दुखी है। इसका कारण दूसरों के सुखों को और तरक्की को देख नहीं सकते और ईर्ष्या से जलते रहते। याद रखें, हम ईर्ष्या करके दूसरों के भाग्य को बदल नहीं सकते, उल्टा हम अपने ही भाग्य और सुखों को लकीर बना लेते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों से रीस ना लगे बल्कि रेस करें, तभी हमें सच्ची सुख शांति की अनुभूति होगी। यह आपको सदैव के लिए स्मरण करना है और याद रखना है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं जीवन में सुख साधन है। संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। ये जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, चलने वाले पैरों में कितना फ़र्क है। एक आगे है तो एक पीछे पर। ना तो आगे वाले को अभिमान है और ना ही पीछे वाले को अपमान, क्योंकि उन्हें पता है कि पल भर में यह बदलने वाला है। इसी को कहते हैं जिंदगी। प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, आप अगर जीवन में सदैव दूसरे का बुरा ही सोचते रहोगे तो स्वयं कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए ईश्वर कहते हैं किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा भी कीजिए मत। सार्वजनिक रूप से की गई आलोचना अपमान में बदल जाती है और एकांत में की गई आलोचना अच्छी सलाह बन जाती है। मित्रों, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द तो होता है, लेकिन फ़ायदा जीवन भर होता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म से पहले परिणाम का जरूर विचार कीजिए, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होते हैं जो बोझ चढ़ाकर अपने कंधों को कष्ट देने को तैयार करते हैं। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, यही सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है जो आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला जरूर भेज देता है। इसी का नाम जीवन है। मुस्कुराकर चलते रहिए और सदैव ईश्वर का निस्वार्थ मन से आप नाम स्मरण करिए। प्रिय मित्रों, क्रोध आपका ऐसा एक प्रकार हुनर है जिसमें फंसते भी आप हो, उजलते भी आप हो और पछताते भी आप हो और पिछड़ते भी आप हो। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसलिए आप क्रोध करिए मत, चिंता करिए मत, सदैव ईश्वर का आप नाम स्मरण करो। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। नियम तो यही कहता है कि सबके कर्मों का हिसाब ईश्वर करते हैं और इंसान के साथ में सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम करते बिल्कुल उल्टा है। खुद के कर्मों पर ध्यान नहीं देते और दूसरों के कर्मों का पक्का हिसाब रखते हैं। अंत हमें गंभीरता से सोचना होगा कि नियम के विरुद्ध कर्म क्या हमें सुकून से भरा जीवन जीने देंगे। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक उसकी किसी न किसी से शिकायतें चलती रहती है। अगर
तुम चाहते हो कि लोगों से तुम्हारी शिकायतें कम हो जाए और तुम्हारा जीवन सरल तथा सहज हो जाए, तो तुम्हें लोगों को परखना कम और समझना ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। यह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की बनाई हुई यह सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिदिन होता है, किंतु यहाँ से कोई भी एक तीली तक नहीं ले जा सकता। सिर्फ आप यहाँ से अपने कर्म लेकर जा सकते हो। इसलिए मित्रों, आपको सदैव अच्छे कर्म करना है। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। चारों वेदों का अर्थ ना समझ पाओ तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चारों शब्दों का मर्म आप समझ जाओगे तो भी जीवन आपका सफल हो जाएगा और आनंदी आपका जीवन हो जाएगा। मित्रों, आज़ाद ख्याल रखिएगा पर रिश्ते संभाल कर रखिएगा। तलवारें दुनिया के ऊपर ताल्लुक पर डाल रखिएगा। आसमां पनाह देगा, शाख पूरी तरह से छोड़ने के बाद तुमको। जहन में ऐसी गलत फहमी मत पालिएगा जो आपका जीवन ही नष्ट कर देगी। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियों माफ़ करने वाले आपको माँ बाप नहीं मिलते। ये आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, आपको शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अभी यह प्रार्थना करनी है कि हे शिरडी के साईं, जो कुछ आपने अब तक हमें दिया है, जो कुछ आपने नहीं दिया है और जो कुछ भी देकर ले लिया है, उस हर बात के लिए मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है और जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई देकर, और जो कुछ ले लिया है वह हमारा इम्तिहान है। यही आपको साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। प्यारे साईं भक्तों, यदि आपके जीवन में अभी भी दुख है तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को सकारात्मक करना होगा, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। जब मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ आपकी चुनौती बन जाएगी। जब आपका मन मजबूत होगा तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाएगी। यही आपको सर्वश्रेष्ठ मात्रा में ध्यान रखना है। शर्मा कितनी खुश नसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। इसलिए मित्रों, अहंकार करिए मत। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप साईं बाबा की भक्ति करो और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, वह शिरडी के साईं है जो अपने भक्तों को जब भी देते हैं तो झोली भरकर ही देते हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करो और निस्वार्थ मन से आप उनकी सेवा करो। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।